कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई। 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब में 20, केपी में 11, सिंध में 8 मुकामात पर पोलिंग जारी। बलूचिस्तान में 3 कंटोनमेंट के इलाकों में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 21,27,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और एफसी अहलकार की बड़ी तादाद तैनात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी। कोरंगी में जलसे से खिताब पर इलेक्शन कमीशन का पीटीआई अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस। एमएनए फहीम खान, एमपीए खुर्रम शेर जमान और राजा अजहर को 2 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 7 रफीक का वोट आबाई हल्के लोहारी मुंतकिल कर दिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के कयाम के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश। इस्लामाबाद में खित्ते के ममालिक की अहम तरीन बैठक। खुफिया इदारों के सरबराहों की वर्चुअल मुलाकात। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल इजलास की मेजबानी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने की। इजलास में अफगानिस्तान में सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में देर पामना और इस्तेहकाम के इक़दाम के लिए तबादला ख्याल हुआ। अफगानिस्तान में किए गए आखिरी ड्रोन हमले का पोल खुल गया। अमेरिका ने किसी दहशतगर्द को नहीं, अपनी NGO के मुलाजिम को कत्ल किया। अमेरिकी रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले में 43 साला जुमरी अहमदी को कत्ल किया गया, जो अमेरिकी NGO में इमदादी कारकुन था। पेंटागन ने दावा किया था कि ड्रोन हमले में दाइश का खुदकुश बमबार मारा गया है। भारतीय मीडिया का एक और झूठ। अफगानिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की हिरासत में लिए जाने की तरदीद। गिरफ्तारी से मुताल्लिक खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, भारतीय सहाफी पेशा वराना जिम्मेदारी का सबूत दें। जी आप देखें, बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। अगर बनी गाला खुश नहीं है तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं है। हमारे दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। पंजाब के दौरे पर मौजूद बिलावल भुट्टो सरदारी के तीर से 2 शिकार। लिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल का कहना था कि जियालों को देखकर बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बनी गाला खुश नहीं तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं। कुछ दोस्त मैदान छोड़ चुके हैं। इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान खान को फ्री हैंड दिया। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम यह है कि वह गैर सियासी हैसियत बहाल रखे। अगर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क की हुकूमत और उसके बाद अपोजिशन की पार्टीज, सबका यह ख्याल है कि वो अब अपनी हैसियत खो चुके हैं, वो खो चुके हैं, अब उनको चला जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर आया तूफान, ताहाल न थम सका। हुकूमती वुज़रा की लफ्जी गोलाबारी। अपोजिशन रहनुमाओं के जवाबी हमले भी जारी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होने का मशवरा देते हुए अपोजिशन की खूब क्लास ली। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल तो अपोजिशन की धांधली के तरीकाकार भी बताते रहे। नून लीग कहती है हम हमलावर हुए, हालांकि इसी इलेक्शन कमीशन के सामने सबसे पहला एहतजाज और हमला नून लीग ने खुद किया था कि ये जो चोर डाकू लुटेरे अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी चोरी से इलेक्शन जीते हैं, जिन्हें पता ही नहीं इलेक्शन दुरुस्त तरीके से कैसे लड़ना और जीतना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं बल्कि इलेक्शन फ्रॉड मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सवालात और एतराज़ात उठाए। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को देता है, ये उसके खिलाफ
इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी मोर्चा संभाला और वुज़रा पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वालों को निशानेवरत बनाएंगे। लीग रहनुमा साद रफीक ने भी हुकूमत पर ईवीएम के जरिए इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम धर दिया। बोले मुल्क पर 3 साल से अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत मुसल्लत है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात। इलेक्शन कमीशन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। कमेटी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देगी। कराची वालों से केएमसी का टैक्स कैसे लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के बिल के जरिए टैक्स जमा करने पर विफाक और सूबे में इख्तलाफ। विफाकी वज़ीर तवानाई असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी का टैक्स नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक और नेपरा से बात हो गई है, केएमसी टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए ही लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि बिलों के जरिए टैक्स की वसूली इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है, उसके हक में नहीं। केएमसी का टैक्स बिलों में नहीं ले सकते तो पीटीवी लाइसेंस की फीस क्यों लेते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का गवर्नर सिंध से सवाल। मेरा मौकिल है। हट चलो ऊपर जाओ। कहाँ है? अच्छा कहाँ है? हमें तुम्हारे नजर आ गए, तुम्हें हमारे नजर ही नहीं आ रहे। कमेटी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की तबीयत नासाज। हर दिल अजीज अदाकार की सेहत याबी के लिए हर जबान दुआ को। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर तलाफ की आगा खान अस्पताल आमद। उमर शरीफ की आदत की वफाकी हुकूमत ने उमर शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। इलाज मुल्क में होगा या बैरून मुल्क, फैसला बोर्ड करेगा। पीसीबी चेयरमैन के इंतखाब का तरीकाकार सामने आ गया। नए सरबराह के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास 13 सितंबर को होगा। ज्यादा उम्मीदवार के कागजात जमा होने पर वोटिंग होगी। रमीज राजा के बिला मुकाबला चेयरमैन बनने के इम्कानात रोशन। न्यूजीलैंड खुशामदीद इंटरनेशनल क्रिकेट। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मुल्क में एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान सजने को तैयार। 18 साल बाद कीवीज पाक से जमीन पर कदम जमाएंगे। मेहमान टीम भी अरसे पाक पर क्रिकेट खेलने के लिए बेताब। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल मुंतकिल। कोविड टेस्टिंग से मुस्तस्ना। कीवीज एक रोजा आइसोलेशन के बाद प्लेयर्स इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। 5 T20 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। पीसीबी ने शायकीन के लिए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को टिकट खरीदने की इजाजत होगी। स्टेडियम में दाखिले के वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड हमरा लाना लाजिम होगा। पाकिस्तानी पहलवान इनाम भट्ट ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इनाम भट्ट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज का फाइनल जीत लिया। इनाम भट्ट ने फाइनल में अज़रबैजान पहलवान को 3-2 से हराया।